बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं बट उस पैसे को सेव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करते हैं, जैसे कि होम लोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, बिजली का बिल, पानी का बिल वगैरह वगैरह एक्सपेंसेस पर अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अगर हमको एक्चुअल में अमीर बनना है तो हमको सेविंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पैसे को सेव करना अमीर बनने की पहली स्टेप है जो हमको अमीर बनने में बहुत हेल्प करेगी। यहाँ तक कि बहुत सारे मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स बोलते हैं कि सेव योर मनी एंड वन डे योर मनी विल सेव यू, यानी कि हमको पैसा सेव करना चाहिए एंड हमने जो पैसा सेव किया है वो एक दिन हमारी हेल्प जरूर करेगा। जैसे कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है या फिर कोविड-19 जैसा कोई पेंडेमिक आ जाता है तो सर्वाइव करने के लिए हमको पैसा तो चाहिए। इस टाइम वो ही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिन्होंने अपने पैसे को सेव किया है। इन शॉर्ट, हमें अपने पैसे को सेव करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब उन 4 स्टेप्स को जिससे आप अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हैं। पहली स्टेप, नॉट परचेस एनीथिंग। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को खरीद लेते हैं, वो देखते ही नहीं है कि उस चीज़ की हमको सच में ज़रूरत है या नहीं। बेसिकली पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि जब भी उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो लोन पर या तो एक घर ले लेते हैं या फिर एक कार, और पूरी जिंदगी उस लोन की ईएमआई भरते रहते हैं। वहीं पर रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि जब भी वो किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि उस चीज़ की हमको क्या सच में ज़रूरत है, एंड अगर उस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उस चीज़ को खरीदते हैं, इसलिए वो इतने अमीर बन पाते हैं। इन शॉर्ट, हमें उन चीज़ को खरीदना चाहिए जिनकी हमको सच में ज़रूरत है। इससे आप अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हैं। दूसरी स्टेप, मैनेज योर इनकम। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं बट उस पैसे को सही टाइप से मैनेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं बचता है। अगर हम अपने पैसे को सही टाइप से मैनेज करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा इजीली सेव कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि राम 10,000 रुपए हर महीने कमाता है तो राम को अपनी इनकम के 50% हिस्से को यानी कि 5,000 रुपए को अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, कार की ईएमआई, फूड, बिजली, पानी एंड वगैरह वगैरह जो भी उसकी बेसिक नीड है उन पर खर्च करना चाहिए। एंड 3,000 रुपए को अपनी इच्छा पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि अगर राम को कहीं घूमने जाना है या फिर पार्टी करनी है या फिर उसकी कोई भी इच्छा है उस पर खर्च करना चाहिए। एंड बाकी के बचे हुए 20% पैसे को सेव करना चाहिए। अगर हम इस रूल को हमेशा फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा इजीली सेव कर सकते हैं। तीसरी स्टेप जिससे हम अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हैं, मेक बजट। दोस्तों, हम सभी को बजट बनाना चाहिए। बजट का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम को शो करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है एंड हमने उस इनकम के कितने % पैसे को खर्च किया है। बजट से इजीली हमको ये पता चल जाता है कि हम अपने पैसे को कहाँ पर स्पेंड करते हैं एंड कितने % पैसे को सेव करते हैं। जो भी लोग बजट नहीं बनाते हैं उनको यह पता ही नहीं चलता है कि वो कितना पैसा कमाते हैं एंड उस पैसे को कहाँ पर स्पेंड करते हैं। जो लोग बजट बनाते हैं वो इजीली अपने पैसे को सेव कर पाते हैं, बिकॉज उनको बजट से ये पता चल जाता है कि वो कौन से एक्सपेंसेस कर रहे हैं जिनको उनको नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट, हम सभी को बजट बनाना बहुत जरूरी है, इससे हम अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हैं। चौथी स्टेप, यूज टू अकाउंट। दोस्तों, रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम उस पैसे को कहीं ना कहीं पर खर्च कर देते हैं, इसलिए हमको 2 बैंक अकाउंट का यूज़ करना चाहिए और उन दोनों बैंक अकाउंट में से एक बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट स्कीम को चालू कर देना चाहिए। ऑटो डेबिट स्कीम का मतलब एक ऐसी स्कीम जिसमें हमारे पैसे को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में से उसी बैंक अकाउंट में डेबिट की जाती है जिसमें हमने ऑटो डेबिट स्कीम को चालू किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि राहुल के पास 2 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से एक बैंक अकाउंट HDFC बैंक का है और दूसरा बैंक अकाउंट SBI। राहुल अपने HDFC बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट स्कीम को चालू करवा देता है एंड जब भी उसके SBI अकाउंट में सैलरी आएगी तो वो ऑटोमेटिकली HDFC बैंक में डेबिट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि राहुल के पास HDFC बैंक अकाउंट में पैसा सेव रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ स्टेप जिनसे आप अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हैं।